मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। तो बच्चों कहानी क्या है? कहानी यह है कि हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ रहे थे। आपको लग रहा होगा यार लेक्चर इतने टाइम से चल ही रहा है, पर हम सीख रहे हैं। लोग पढ़ते हैं, सीखने और पढ़ने में फ़र्क होता है ना। आप लोग सीख रहे हो, आपने फील किया होगा कि जब आप लिख लिख के बढ़िया से कर रहे हो तो आपको चीज़ें आ रही है, आप समझ पा रहे हो। फील हुआ है ना? ऐसा सबका हुआ होगा ऑब्वियसली। तो यही हम कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। अभी हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। हमने 2 कॉलीगेटिव पढ़ लिया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। फ्यूचर में मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा, ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन PYQ मैं करवाऊंगा आपको। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी जो बचे हुए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास वो हम करने वाले हैं। बेटा ध्यान से, हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने आज आपको असाइनमेंट भी दिया था ना असाइनमेंट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आपको आ गया होगा। ठीक है, जिसको नहीं मिला वो मेरे से बात कर लेना, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं दे दूंगा। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा हमारे पास क्या है बताओ, किसी को याद है क्या? RLVP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आज इन 2 को ख़त्म करना है और चैप्टर को बोलना है टाटा बाय बाय, है ना। एबनॉर्मल मोलर मास भी पढ़ना है हमें आज, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट ऑस्मोटिक को हम स्टार्ट करते हैं। पर क्या ऑस्मोटिक को स्टार्ट करने से पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑस्मोटिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जिसका नाम है ओस्मोसिस। क्या नाम है? ओस्मोसिस। क्या नाम है? ओस्मोसिस। ऐसा नहीं होगा चाइनीज़ नाम है, जैसे बोलते नहीं है चाइनीज़ नहीं होगा, ओस्मोसिस है ना, चाइनीज़ लग रहा है चाइनीज़। ठीक है, नेपाली सा, मतलब वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बचपन में मैं नेपाली जैसा दिखता था, ऐसा कहते हैं लोग, है ना। सही बात नहीं है? आपको भी कहते हैं? नहीं कहते? अच्छा ठीक है, पहले कहते थे। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? नाक मेरी थोड़ी छोटी थी, ठीक है, तो मैंने हुक लगाया, लटक गया। अब ठीक है मामला। अच्छा, ओस्मोसिस की बात करते हैं। ओस्मोसिस को समझना उतना ही आसान है जितना फिजिक्स समझना। अच्छा, मतलब डिफ़िकल्ट है कुछ, है? मामला समझो, मामला बड़ा आसान है, बहुत ही बेसिक है। हमने कहा देखो यहाँ पर है ना पानी है, पानी क्या है? पानी आज ब्लू नहीं है, कैसा है? ग्रीन, है ना। जैसे तुमने पढ़ा होगा ब्लू है पानी, आज ग्रीन है पानी। उस पानी में मैंने एक ऐसा चीज़ रखा, ठीक है, इसके अंदर रखा मैंने, मान लो शुगर सॉल्यूशन। क्या रखा मैंने? शुगर सॉल्यूशन। बेटा शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी। क्या होता है? चीनी। हिंदी में कुछ और मतलब होता है इसका, पता ना आप लोगों को? वो वाला नहीं है ये। तो ये शुगर सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ना इसको, ये जो बना है इसको बोलते हैं SPM। क्या बोलते हैं इसको? SPM का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब होता है? मेम्ब्रेन। अब शुगर सॉल्यूशन है, पानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी है। शुगर सॉल्यूशन कहाँ तक था? तो शुगर सॉल्यूशन यहाँ तक था, ये शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। मैंने कुछ पल के लिए आँख बंद किया, ध्यान में चला गया। कुछ समय बाद मैं क्या देखता हूँ, ये जो अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें जो लेवल है, वो लेवल कुछ ऐसा हो गया। पहले शुगर सॉल्यूशन में कहाँ तक लिक्विड था? यहाँ तक था। वो लिक्विड ऊपर बढ़ गया, तो मैं तो पगला गया, ये हुआ कैसे? अब सोचो, यहाँ पर एक बाउंड्री है, क्या एक बाउंड्री, और अंदर एक सॉल्यूशन है, बाहर पानी है। अब पहले यहाँ तक सॉल्यूशन भरा हुआ था, शुगर सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ कि ऊपर अपने आप कुछ चीज़ें जा रही है, सॉल्यूशन ऊपर बढ़ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तब यहाँ से हमने बोला, इस फिनोमेना को बोला हमने ओस्मोसिस। क्या बोला? ओस्मोसिस क्या है बता रहा हूँ। ओस्मोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, क्या बोला मैंने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या बोला मैंने? वाटर मॉलिक्यूल है, वो पास हो सकता है। किस तरफ जा रहा है? प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ। ऐसा हो सकता था ना कि भाई उधर से निकल के इधर आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ? जहाँ प्योर सॉल्यूशन है, क्या है? प्योर सॉल्यूशन बोलना गलत है, जहाँ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर क्या है? सॉल्वेंट, उससे प्योर सॉल्वेंट किस तरफ गया? सॉल्यूशन की तरफ। इस फिनोमेना को बोला हमने ओस्मोसिस। क्या बोला? ओस्मोसिस। दोबारा क्या है ओस्मोसिस? तो बोलते भाई देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा होता है, देखो जालीदार, इसके अंदर होता क्या है? बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। छेद का जो साइज होता है इतना ही बड़ा होता है जिससे वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सके।
छेद का साइज ऐसा है जिसमें कौन पास हो सके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो उसको बोला हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, हम इसको बना भी सकते हैं लैब के अंदर, या आप किसी जानवर के अंदर, जानवर के बॉडी के अंदर भी होता है ये मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना क्या ये चीज़, उस चीज़ को मैंने ऐसा शेप दिया और बाहर यहाँ पर रखा शुगर सॉल्यूशन और बाहर रखा मैंने पानी। क्या रखा मैंने बाहर, पानी। अब ये पानी जो है इसके अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी जा सकता है अंदर की तरफ। इस फिनोमेना को बोला हमने ओस्मोसिस। बताओ ओस्मोसिस में दिक्कत हुआ क्या, अरे दिक्कत है क्या। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ओस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है, तो तुम बोलोगे अपने आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होना प्योर साइड से सॉल्यूशन साइड, उसको बोला हमने ओस्मोसिस। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला प्योर पानी का मतलब क्या है, प्योर पानी का मतलब है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट। तो भाई अगर प्योर पानी है तो सॉल्यूट डाला ही कहाँ है, थोड़ा बहुत क्या पता हो कहीं से आ गया हो, है ना, पर प्योर पानी में सॉल्यूट होता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे हम, लो कंसंट्रेशन। और जो आपने इसके अंदर रखा था कोई चीज़, उस चीज़ के अंदर क्या है भाई, शुगर सॉल्यूशन। क्या है, शुगर सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं हम हाई कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुगर भी है, क्या है, तो हाई कंसंट्रेशन है। अब मुझे बताओ जो पानी का मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ गया, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो एक और डेफिनेशन हमने बना दिया, वेन एवर देयर इज स्पॉन्टेनियस फ्लो, या अपने आप फ्लो हो, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, किसका, सॉल्वेंट का, उसको बोलेंगे हम ओस्मोसिस। तो मुझे लगता है मैंने आपको ओस्मोसिस बढ़िया सिखाया है, तो मैं ओस्मोसिस का डेफिनेशन लिखता हूँ। ओस्मोसिस क्या है, फटाफट डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। इट इज़ द, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आप नोट करना, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कहानी को आगे बढ़ाए। छोटी सी बात बोलता हूँ मैं, सुनो। देखो यहाँ पर आपने ओस्मोसिस सीख लिया, अच्छा ओस्मोसिस नहीं सीखा। देखो इट इज़ द स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। क्या बात समझ में आ गया। अब मेरी बात को समझना, बहुत बेसिक बात बोलूँगा, बहुत आम छोटी सी बात। भाई पहले एसपीएम के बारे में सीख लो। ये क्या है एसपीएम, समय प्रसाद मुखर्जी, नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता क्या है, ये भाई ऐसा होता है, देखो हमारे प्लांट के अंदर, हमारे नेचर के अंदर हर जगह मिलता है। एक्चुअली में है क्या, ये एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली, एक परत। तो ये परत कैसा होता है, ये ऐसा परत होता है जिसमें इतने छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इस छेद के अंदर, इस छेद से सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, लाइक वाटर। वाटर पास हो जाएगा, एक चीनी पास नहीं हो पाएगा। बोलो, चीनी बड़ा होता है ना, और पानी का जो मॉलिक्यूल है बहुत छोटा होता है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल पास होता है, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल क्या हमारे पास नेचुरल, देखो पिग, पिग जानते हो, पिग जानते हो ना, जानवर, सुअर। तो उसका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर, ब्लैडर, पिग ब्लैडर, या फिर और पर्चमेंट, ठीक है ना, मैं तो ब्लैडर से याद रखता हूँ। तो पिग ब्लैडर भी क्या है हमारे पास, जब पिग का ब्लैडर निकाल लोगे ना, तो वो कैसा बिहेव करता है, लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इंटरनेट पे सर्च मारना, वन सिंथेटिक, जो हम लैब में बना सकते हैं, सिंथेटिक एसपीएम, ये कर लेना, एग्जाम में आता है कि राइट वन सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंटरनेट से निकाल लेना, ठीक है। अब हम काम की बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, आपने ओस्मोसिस सिखाया, आप पढ़ा रहे हो ओस्मोटिक प्रोसेस, ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ा रहे हो, आपने ओस्मोसिस सिखा दिया, मज़ा आ गया। अब आगे क्या, तो आगे बहुत छोटी सी बात है, आगे बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको मज़ा आएगा। मैंने कहा देखो मेरे पास अंडा है, मेरे पास क्या है, एग, इंग्लिश में बोले तो एग। ये एग यहाँ पर एक कटोरी में रखा हुआ है, कटोरी में रखा हुआ है एग, वो बेटा एग रखा हुआ है कटोरी में, किसमें रखा हुआ है, कटोरी में। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, अरे यार आगे ध्यान दो। ये जो एग है, एग, ठीक है, इस एग को मैंने क्या किया, इस एग को मैंने पानी में डाला, किसमें डाला, पानी में डाला। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा सोचो, ये टाइम इक्वल टू 0 का सिचुएशन है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये जो एग है वो ऐसे करके बड़ा हो गया, एग बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया, सोचना पड़ेगा। देखो एग के अंदर कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई, अरे अंदर हाई होगा ना कंसंट्रेशन, क्यों, एग के अंदर पानी भी होगा और सॉल्यूट भी होगा, पानी भी होगा और सॉल्यूट भी होगा, तो अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हाई।
लेकिन पानी का कंसंट्रेशन, जो बाहर पानी रखा हमने पानी, उसका लो कंसंट्रेशन है। अरे पानी के अंदर कोई पार्टिकल थोड़ी है, तो लो कंसंट्रेशन है। तो मुझे बताओ पानी कहाँ से कहाँ जाता है? तो पानी कहाँ से कहाँ जाता है? सोचो, पानी जाता है कहाँ जाता है? कहाँ से कहाँ जाता है? लो से हाई। तो पानी इसके अंदर घुस जाएगा और लो, तुम्हारा बिजनेस बढ़ गया। बड़े बड़े अंडे मेरी दुकान पे, क्योंकि मैंने कहाँ रख दिया था उसको? पानी के अंदर। क्या बात समझ में आया? तो ये बिजनेस गेम खेले जाते। भैया पर ये तो नेचर से है ना, मतलब तो नेचर से तो क्या हो गया, ये कर सकते हैं और ये होता है। पहले वाले एग्जांपल दिया था कि क्या नाम है, एक जो भी है ट्यूब है उसके क्या है सजेशन। अरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान दो। तो मैंने कहा क्वेश्चन आएगा, पानी के अंदर अंडे डालने से क्या होगा? तो अंडे स्वेल करेंगे। क्या करेंगे? स्वेल। स्वेल कर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई एग स्वेल इन वाटर? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर हैज़ लो कंसंट्रेशन, एग हैज़ हाई कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स गोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो फूल गया। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा, देख लो सुन लो कि भाई ये एग है, नॉर्मल साइज ऑफ एग, इसमें डाल दिया मैंने, यहाँ पर नमक का सॉल्यूशन था NaCl। क्या था? NaCl। अब ये NaCl में जैसे ही मैंने अंडे को डाला, अंडे का साइज ऐसा हो गया, छोटा हो गया, अंडा सिकुड़ सा गया। बोलो क्यों? श्रिंक क्यों हो गया? अंडा श्रिंक हो गया। बताओ अंडा क्या हो गया? श्रिंक हो गया। कैसे? तो समझो, जो NaCl सॉल्यूशन है, क्या बोला मैंने? NaCl सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। भाई तुमने नमक डाल दिया पानी के अंदर, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब अंदर जो होगा, अंदर इतना ज़्यादा थोड़ी होगा कंसंट्रेशन, अंदर पानी है, सॉल्यूट है, पर ये आ जाएगा लो कंसंट्रेशन। क्या आ जाएगा? ये लो कंसंट्रेशन। तो गेम समझ में आ गया? अब लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ अंडा के अंदर से जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? श्रिंक। क्या हो जाएगा? तो आएगा कि इन सॉल्टी वाटर एग श्रिंक। रीज़न क्या है? बिकॉज सॉल्टी वाटर हैज़ हाई कंसंट्रेशन एंड एग इनसाइड हैव लो कंसंट्रेशन। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लो टू हाई, तो अंडा सिकुड़ गया। तो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मैंने तुम्हें एक दो एग्जांपल बताया। अब तुम्हें कहीं भी कुछ बोले कि ये सिकुड़ गया, रीज़न क्या होगा पता है तुम्हें? जब भी कोई श्रिंक करे सेम आंसर, जब भी कोई स्वेल करे सेम आंसर। क्वेश्चन बोलेंगे कि सब्जी वाला गर्मी में सब्जी पे पानी क्यों मारता है? भाई पानी क्यों फेंकता है? पता है रीज़न? ताकि पानी अंदर चला जाए और फूल जाए वो। तरबूज पे, आम पर पानी डाल रहे, खूब पानी डाल रहे, क्यों डाल रहे भाई? अंगूर है ये, पानी मार। लीची है, लीची आएगा भी, लीची, लीची में तो भाई वो रेडी पे पानी भर के रखता है। लाल कलर का कारपेट रहेगा, ले पानी दे पानी दे पानी। जामुन में भी यही होता है। तुम ये सोचते ना फूले फूले, अरे वाह भाई, तो पानी का खेल है बेटा सारा। समझ में आ गया? तो प्योर पानी अंदर घुस जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ, जो फूल होता है, फूल जैसे हमने पेड़ से काट दिया, फूल को काट दिया, पेड़ को फूल से। अब फूल को रखना है हमें भाई कि बढ़िया लगे, ताकि किसी को दे तो इम्प्रेस हो जाए। अरे देते हैं ना शादी ब्याह में फूल देते हैं, हाँ गुलाब गुलाब देते हैं शादी ब्याह में। तो भाई उसमें भी पानी बहुत मारा जाता है, पता ना आप लोगों को? तो यही लॉजिक है। ऐसा बोलता है कि हम आपकी मम्मी अगर आम का अचार बनाना चाहती है तो आम को पहले नमक वाले पानी में डालती है। अच्छा, नमक वाले पानी में क्यों डालती है मम्मी आम के अचार? आम को, ताकि आम के अंदर का सारा पानी निकल जाए। अगर आम के अंदर का सारा पानी निकल गया तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। बोलो क्यों? किसी भी चीज़ को ख़राब करने के पीछे कौन बंदा होता है? पानी, ऑक्सीजन। अबे लोहे को नहीं छोड़ते भाई, ये आम तो आम है। अगर तुम आम को पानी में डाल दो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और आम को सूखा रख दो 2 महीने बाद भी वो पक जाएगा, पीला हो जाएगा, पर ख़राब नहीं होगा। पता है गांव में मैं कैसे आम पकाता था? बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक ऐसे कंटेनर लो, कंटेनर, उसमें आम डालो, ऊपर से सील कर दो इसको, सील। उससे क्या होता था कि ये पक जाता था, बहुत टेस्टी आता था। मतलब ऐसा हम करते थे। तुम अगर गेहूं के अंदर डाल दोगे, बाजरे के अंदर डाल दोगे, कहीं भी डाल दोगे तो आम पक जाएगा, है ना? तो मैंने क्या बोला, अचार बनाने के पीछे भी लॉजिक क्या है कि पानी निकल जाए, पानी, इसलिए इसको नमक वाले पानी में डालते हैं, आम को नमक वाले पानी में डालते हैं। ऐसा अब क्वेश्चन तुमसे ऐसा आ जाए कि भाई देखो यहाँ पर समझना, ये है जड़, पेड़ की क्या है? जड़, पेड़ की क्या है? जड़। और पेड़ इतना लंबा है, यहाँ पर ये जो पत्ता है, पत्ता वो ग्रीन है, क्योंकि मैंने ग्रीन पेन से बनाया है। नहीं, उसके पीछे लॉजिक कुछ और है। क्या लॉजिक है? सोचो, ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। और भी रीज़न्स हो सकते हैं, पर यहाँ पर ऑस्मोसिस भी रीज़न होता है। क्या होता है कि जो छोटे छोटे नली होती है ना, नली इनकी छोटे छोटे वीन्स जो होते हैं, इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? जो भी चीज़ें हैं, जाइलम, फाइलम, नाइलम, टाइलम, ये सब। तो
इन सब में ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करते हैं। चलो इसके पीछे एक और रीज़न होता है जो मैंने आपको 11th में पढ़ाया है, मतलब ये रीज़न हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर कैपिलरी एक्शन इसका मेन रीज़न होता है, कैपिलरी एक्शन। पर समटाइम ऑस्मोसिस भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। कैसे समझ पा रहे हो बात? तो ठीक है, देखो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, मैं आपको ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को एक ही बोल के। कभी बोले किसी बंदे का सेल फूल गया है, पानी घुस गया, सॉल्वेंट घुस गया। किसी का सेल श्रिंक हो गया है, ये हो गया। किसी की बॉडी में कोई चीज़ फूल गई है ना। समझ जाओ, आपसे क्लास 12th में बायो तो पूछेगा नहीं, केमिस्ट्री का पेपर है, तो रीज़न क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस। कोई पिचक गया है, रीज़न क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। अब तो हमने दिमाग ही कर लिया, याद ही कर लिया, एक लाइन याद कर लिया, ड्यू टू ऑस्मोसिस बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई। कोई भी क्वेश्चन आए, आंख बंद किया, हो गया, आंख बंद किया, हो गया, आंसर यही लिखना है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस, ठीक है ना। पूछेंगे पायरोलिसिस, जैसे अगर एनसीईआरटी में, अगर चलो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, या आप खुद भी पढ़ सकते हो, सेल का फूलना क्या होता है, सेल का श्रिंक होना क्या होता है, तो ऑस्मोसिस, ये पायरोलिसिस नाम का वर्ड भी आएगा। चलो अभी हम काम की बात करते हैं, अभी हमने सीख लिया छोटी छोटी बातें। अब काम की बात क्या है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो होता है, भाई तुमने ऑस्मोटिक पढ़ा दिया, ऑस्मोसिस पढ़ा दिया, ठीक है तूने पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ाया, कल कोई बात नहीं। अब बता बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, क्या बता बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मैं बोलूँगा द प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, द प्रेशर ड्यू टू। आप बोलोगे सर ऑस्मोसिस से प्रेशर कैसे आएगा, फील कर लेते। मैंने कहा देखो भाई ये एसपीएम है, क्या ये एसपीएम का मतलब क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने कहा इस तरफ पानी है, इस तरफ नमक वाला पानी। कौन सा पानी? नमक वाला पानी। कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लो अमाउंट, सॉल्यूट तो है ही नहीं, पानी है खाली। अब बताओ मैं इसको ऐसे पैक कर दूँ, पैक कर दिया मैंने ऐसे, और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो यहाँ पर ये जो दीवार है, दीवार वो मूव कर सकती है, क्या कर सकती है? मूव। पिस्टन है क्या तरह, एक तरह से क्या ये पिस्टन। अब मैंने इसके ऊपर मूंगफली रख दिया, क्या रख दिया? मूंगफली। क्या रख दिया मैंने? मूंगफली। अब बताओ क्या ये मूंगफली उठेगा? उठेगा। बोलो क्यों उठेगा? क्योंकि भैया जो पानी है ना, लो से हाई की तरफ जाना चाहता है, तो पानी ऐसे जाएगा। अब पानी अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा तो दीवारों पे धक्का लगेगा, ये बढ़ सकता नहीं है, ये बढ़ सकता नहीं है, ये दीवार आगे बढ़ सकता नहीं है, पर ये वाला दीवार पिस्टन है, बढ़ सकता है, तो दीवार ऊपर बढ़ेगा, तो इसको प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? प्रेशर। तो प्रेशर लगेगा, मूंगफली ऊपर उठ गया। तो हमने कहा अच्छा, जब जब ऑस्मोसिस होता है तो प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर का नाम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोटिक इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रेशर। रुक जाओ रुक जाओ, अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस, जो तुम्हारे घर में लगा हुआ है, आरओ। आरओ जानते हो? आरओ घर में लगा होगा। बेटा देखो, अगर जूते पहनने के लिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन घर में आरओ लगा लेना, गंदा पानी आता है दिल्ली में बहुत, पता है ना। आरओ के अंदर पता है क्या होता है? जो गंदा पानी है वो साफ़ हो जाता है। तो ये आरओ क्या है, इसका नाम क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम होता है इसका? रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं बताऊंगा आपको, ये डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर में। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑस्मोसिस हो रहा है ना, ऑस्मोसिस, तो हम यहाँ पर ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ऊपर प्रेशर लगाने से क्या होता है कि देखो समुंदर का पानी है, मान लो नमक वाला पानी का मतलब क्या हो गया? समुंदर का पानी। तो हम चाहते हैं कि उल्टा हो जाए काम, कि नमक यहीं छूट जाए और समुंदर के अंदर से सिर्फ क्या निकल जाए? पानी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगा, उल्टा प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लग रहा था, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा उल्टा प्रेशर इधर लगाऊंगा, रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने से क्या होगा? जो पानी नमक वाला है, जो नमक के अंदर जो पानी है, वो पानी इधर चला जाएगा। फ़ायदा हो गया? हाँ ना, उल्टा हो गया ना, हाई टू लो हो गया, हाई टू लो फ्लो हो गया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो जो नमक वाला पानी था, जो समुंदर का पानी था, उसके अंदर से पानी किस तरफ जा रहा है? प्योर पानी की तरफ। तो फ़ायदा हो गया ना, अपने समुंदर के अंदर से पानी निकाल लिया, तो पानी कमी होगी क्या हमारे पास? नहीं होगी। तो तुम क्या घर पे जाकर नलका खोल के छोड़ दोगे? अरे बिल आएगा गधो। तो बात समझ में आ रहा है? तो हमने आपको क्या क्या बताया, अभी मैंने डेफिनेशन लिखवाया नहीं, एक बताया मैंने आपको ऑस्मोसिस खत्म, ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है खत्म, जो मूंगफली उठ रहा है उस प्रेशर को। फिर अगला क्या बताया? रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उल्टा हो जाता है काम, मज़ा आ जाता है, मज़ा।
तो आरओ सिस्टम क्या होता है पता लग गया। अब इनको लिख लिख के हम पढ़ लेते हैं। लिख लिख के पढ़े तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं समझा दूँ। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। और एक तरीका ये होता है, देखो सुनो, मैंने कहा कि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करना है। क्या मेजरमेंट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रख दिया, मैंने यहाँ पर ऊपर से लगाया 4 का प्रेशर, 4 ATM। कितना लगाया, 4 ATM। और मैंने क्या देखा, अब ये मूंगफली ऊपर उठ नहीं रहा है, ये मूंगफली ऊपर उठ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जितना अंदर का प्रेशर था उतना ही बाहर का प्रेशर था। तो हमने मेजरमेंट कर लिया कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, इनडायरेक्ट तरीके से। तो अगर आपसे कोई बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे लिखोगे आप, तो मैं बोलूँगा देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट बड़ा आसान है। इट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। इट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। समझो ना, देखो ऑस्मोसिस हो रहा था 4 के प्रेशर से, तुमने भी कितना लगाया, 4। तो आंसर तो बात देखिए वही ना। तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बात आती है ना कि तुमने पढ़ लिया भाई क्या होता है क्या नहीं होता। देखो आपने एग्जाम में लिख देना इट इज़ द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस, तब भी ठीक है। इट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, तब भी ठीक है। अरे बात तो एक ही है ना। अब ना बात आती है कि ठीक है भाई, तूने बोल दिया कि ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तूने सब कुछ बता दिया। अब बता मेजरमेंट कैसे करें। तो एक तरीका तो ये है कि तुम बार बार हाथ रखो, या फिर तुम बार बार उस पर रखो 4 ATM, 5 ATM, और जब इक्वल हो जाए तो बोल दो कि भाई हाँ इतना ही प्रेशर है, जो भी मैंने बताया। एक तरीका और है, मैथमेटिकल तरीका, फार्मूला मेकिंग। तो हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बोला गया भाई देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का बोला करोगे पाई। क्या बोला करो, पाई। बोला गया जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, उसका फॉर्मूला ऐसा है कुछ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक कांस्टेंट आएगा। तो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो लिख रहा हूँ मैं CT। कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। अब इन सब का मतलब समझना। देखो R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, 8.314। 11 तो बहुत घिसा है आपने, ठीक है, ऐसा यूनिट में लिख रहा हूँ मैं। T है आपका टेम्परेचर, और C क्या है, C आपका मोलैरिटी। क्या ये, मोलैरिटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं हम, कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक किन किन बात पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसका कंसंट्रेशन कितना है, उस टाइम पर टेम्परेचर कितना है, और एक गैस कांस्टेंट आ रहा है R। तो ये आपका पाई का फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। न्यूमेरिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, मोलैरिटी। बाकी तो आपको पता ही है, R पता है, और टेम्परेचर वो आपको दे ही देंगे। तो इसका न्यूमेरिकल करना क्या मुश्किल पड़ने वाला नहीं। क्यों, सिर्फ किसका काम है, सिर्फ कंसंट्रेशन का काम है। गेम बच जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें और करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक बातें, और ये तो हो गया सबका, मज़ा आ गया होगा इसमें। अब सुनो, अब बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, याद करने वाली बातें हैं। कुछ डेफिनेशन समझना, कुछ डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल। एक डेफिनेशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है, सेम। अब मैंने कहा देखो मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है A, दूसरा सॉल्यूशन है B, इसका प्रेशर है पाई है 4 ATM, इसका पाई भी है 4 ATM। तो इसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लिख लो इसको फटाफट। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मैंने बताया आपको। अब सुनो, मैंने कहा एक सॉल्यूशन है A, एक सॉल्यूशन है B। अब छोटी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला इसका प्रेशर है मान लो पाई, इसका है मान लो 4, इसका पाई है मान लो 3। तो A का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B, तो A को बोला करेंगे हम हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। देखो हाइपर में क्या आ रहा है, ER, और मोर में भी क्या आता है, मोर में भी क्या आता है, ER। तो याद रखना, जिसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम,
हाइपरटोनिक। देखो मोर में क्या आ रहा है, आर ई, इसमें भी क्या आ रहा है, आर ई, तो पहचानने का तरीका है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो बोलोगे अ सॉल्यूशन हैविंग more pressure than other then the solution which has more pressure is called hypertonic solution। वैसे एक और डेफिनेशन होता है, मान लो मैंने कहा ये A है, ये B है, अब A का पाई है, मान लो इसका 1, इसका पाई है 7, तो इसका प्रेशर कम हो गया, तो इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो क्या होगा हाइपोटोनिक की डेफिनेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि भाई अ सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फटाफट डेफिनेशन को लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा वर्ड में ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करना, अ सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ लिखना अ सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। भाई प्लीज़ इस छोटे मोटे डेफिनेशन है, याद रखना। बेटा यहाँ से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, सुन लो क्या है। देखो लिखो, लिखा हुआ है कि आइसोटोनिक, सुनो आइसोटोनिक कब बोलेंगे, सुन लो एक बार, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए और ऑस्मोटिक ओपी का मतलब क्या होता है, बी सेम हो जाए। कहने का मतलब क्या है, दोनों का सेम कंसंट्रेशन होगा। अरे भाई पाई किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आर और टी क्या मान रहे हैं हम, कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, क्योंकि अगर सोचो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो एक रूम का टेम्परेचर फिक्स होगा, आर की वैल्यू फिक्स होती है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है पाई। तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम, प्रेशर सेम, तो कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम। अगली बार मैंने बोला भाई हाइपरटोनिक, क्या बोला मैंने, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने बोला सॉल्यूशन ए हमारा हाइपरटोनिक है, मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, मतलब इसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बी। दूसरा मैंने बोला हाइपोटोनिक, अगर ए मेरा हाइपोटोनिक है तो इसका प्रेशर क्या है, कम, कंसंट्रेशन भी क्या है, कम एज़ कम्पेयर टू बी। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया, ट्रिक क्या बताया मैंने कि भाई हाइपर में मोर, हाइपर में क्या होने वाला है, मोर प्रेशर, मोर में क्या आता है, आर ई, और हाइपर में भी क्या आता है, आर ई। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में समझो आ ही गया, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो भाई आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सुन लो। आपके पास है डेल्टा टी बी, आपके पास है के बी, ये वाला सुना ना डेल्टा टी बी वाला फार्मूला। आपके पास है डेल्टा टी एफ, ये भी सुना होगा आपने। और एक आपने पढ़ रखा रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, आर एल वी पी, याद है आप लोगों को, एक है आर एल वी पी। इन सब के अंदर क्या आता है, इन सब के अंदर आता है मोलैलिटी। क्या आता है, मोलैलिटी। इसके अंदर भी क्या आता है, मोलैलिटी। इसके अंदर आता है मोल फ्रैक्शन, याद है आपको, एक्स बी। भाई पीछे का हल्का सा आना चाहिए। अब वो कहता है देखो इन सब के अंदर अगर मोलैलिटी है और मोल फ्रैक्शन है तो इनके अंदर मोल्स भी होंगे। क्या होंगे इनके अंदर, मोल्स। अगर इनके अंदर मोल्स है तो क्या मोल्स से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं ना। आप पहले मोल्स निकाल लोगे, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका मोलर मास निकल जाएगा। लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते इस वाले का, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मेजरली यूज फॉर और गिवन प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी देते हैं, इसको वैल्यू देते हैं फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। क्यों बताओ, इसको क्यों चुनोगे आप। अगर आपको किसी का मोलर मास निकालना है तो जो अभी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है 3, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे आप ज़्यादा, इसका करोगे। बताओ रीज़न क्या है, मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। रीज़न देखो, सबसे पहली बात, जो पाई है ना, पाई यह है CRT, इसमें ये यूज़ पता क्या हुआ है, मोलैरिटी। मोलैरिटी यूज़ होने के कारण इसको प्रेफरेंस मिलता है। हम ज़्यादातर मोलैरिटी का इस्तेमाल कर पा रहे है ना, यहाँ पर मोलैरिटी का यूज़ हो रहा है। देखो तुम बोलोगे सर मोलैरिटी से तो घाटा है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, पर ध्यान रखना एक सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। या अगर किसी भी जगह पर रखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। सब कुछ छोड़ो, कुल मिला के क्या बोल रहा हूँ मैं, आप बोलोगे यहाँ मोलैरिटी यूज़ हुआ है, बाकी सब में क्या यूज़ हुआ है, मोलैलिटी। तो पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज यहाँ पर यूज़ क्या हुआ है, बिकॉज मोलैरिटी इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ
व्हाट? मोलैलिटी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? इसको आप रूम टेम्परेचर पर भी मेजरमेंट कर सकते हो। इसको आपको रूम टेम्परेचर पर भी मेजरमेंट कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आपको टेम्परेचर को बढ़ाने की घटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे घटा दोगे तो भाई दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। मोलर मास भी चेंज हो जाता है उसका। जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं ना, पॉलीमर्स, उनके मास चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से। तो बाकी जगह पर क्या हो रहा था सुनो, डेल्टा टीबी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, डेल्टा टीएफ में घट जाता है। तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना नहीं पड़ रहा। यहाँ एक फिक्स टेम्परेचर पे काम हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, इसलिए इसको प्रेफरेंस देंगे हम। बात समझ पा रहे हो? तीसरा ये है कि जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखो मैं चाहूँ तो इसको डीप में भी समझा सकता हूँ पर इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा। तीसरा ये है कि भाई जब हम इसको मेजरमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू पता क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है सिग्निफिकेंट। मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब है इसकी वैल्यू ठीक ठाक आती है, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली। लेकिन आपको याद होगा जब आप डेल्टा टीएफ निकालते थे तो वैल्यू आती थी 0.03। याद है आपको? डेल्टा टीवी निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ रही थी? 0.23। यहाँ वैल्यू बहुत छोटी आती है। यहाँ पर वैल्यू कैसी आती है? एक इनफ ऑब्जर्वेबल वैल्यू आती है, ऑब्जर्वेबल वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ, हमारी इंग्लिश नहीं निकल रही, कोई बात नहीं है। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या बोलोगे? यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्व करने वाली वैल्यू मिलती है सॉल्व करके, ठीक है ना? किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? रूम टेम्परेचर पे काम हो जाता है। और क्या है यहाँ पर मोलैरिटी यूज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी। तो तीनों पॉइंट लिख लो, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मेजरिंग, ठीक है, मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीमर्स और कुछ भी माइक्रो पॉलीमर्स, कुछ भी लिख दे। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यूज ही क्यों होता है, बस इतना पता लग जाए ना। 3 लाइन लिखना है। पहला क्या कि भाई देखो इसका इट कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, बाकी चीज़ों में ना टेम्परेचर को हाई या लो करना पड़ता है, जिसकी वजह से मासेस में डिफेक्ट आ जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इट गिव्स लार्ज वैल्यू इवन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का लार्ज वैल्यू आता है जिससे मेजरमेंट करना ईजी पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मोलैरिटी यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं एक और छोटी सी बात बोलूँ, फोर्थ कॉलिगेटिव क्या है, एक बार सुन लो, वो है RLVP। क्या है वो? और RLVP के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। सो देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक। अब इस टॉपिक में एक टॉपिक है एब नॉर्मल मोलर मास, जो 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट का है, वो मैं करवाता हूँ। सो जो ही बच्चे टीचमेंट पर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करना हो तो कर देना उसको। एंजॉय योर डे।